हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से दिव्य दिव्य यूट्यूब चैनल और स्टडी विद अनस में। जैसा कि हमने परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि कल से जो है हम जीके की जो क्लास हैं वो लेना शुरू करेंगे, लेकिन किसी कारणवश कल का जो है वीडियो बन नहीं पाया। तो जो हमारी जीके की क्लास है कल से शुरू होने वाली थी वो आज से शुरू होगी। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है जीके बहुत ही एक अहम भूमिका रखता है। ऑलमोस्ट प्रत्येक एग्ज़ाम में राजस्थान जी के हो गया या इंडिया जी के हो गए पूछा पूछा जाता है। तो हम जो है सबसे पहले राजस्थान जी के पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी तैयारी जो आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करते हैं, जैसे अभी तो मेन जो भी चल रहा है वो पशु टीचर की वो वाली भर्ती है, आई हुई है, एलडीसी की भी आई हुई है। तो इन सब की जो भी तैयारी चल रही है उसमें राजस्थान जीके की अहम भूमिका रहेगी। तो हम जो है आज से राजस्थान जीके की क्लासेस लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले और पहला जो टॉपिक है हमारा, ऑलमोस्ट अभी यही लेते हैं। जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है हम उसके बारे में जो थोड़ी है चर्चा करेंगे। जैसे इसके लिए आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएं। राजस्थान का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और हमारी जो राजधानी है तो वो जयपुर है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की स्थिति में 6,85,6 करोड़ 85,48,437 जो है हमारी जनसंख्या है। ऑलमोस्ट अभी बढ़ चुकी है, ये पुराने आंकड़े हैं। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आप स्क्रीन पर आराम से बड़े ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको लिखना भी है तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। 3,42,239 किलोमीटर जो है हमारा क्षेत्रफल है। आगे बीत की बात की जाए, नए ज़िले जो हैं टोटली 50 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बनाई गई है। तो कुल ज़िले अब जो है वो उनकी संख्या, कुल ज़िलों की संख्या जो है वो 50 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। और हमारे राज्य का जो प्राचीन नाम है वो मुरुकांतर, राजपूताना, राजस्थान, राजस्थान आदि कुछ नाम रहे हैं। ये नाम अलग अलग लोगों द्वारा इनको दिए गए थे। राज्य की आकृति की बात की जाए तो राज्य की जो आकृति है वो विषम चतुर्भुज यानी कि पतंगाकार आकृति है। ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विषम चतुर्भुज पतंगाकार जो है हमारी आकृति है। आप यहाँ पर आराम से ध्यान से देख सकते हैं। और अगली बात करें कि भाई उच्च न्यायालय राजस्थान का, तो वो कहाँ पे है? हमारा उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में है। तो हमने इसमें ये बात की कि राजस्थान का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को जो है हुआ था। और अगली बात करें तो राजधानी जो है वो अपने जयपुर है। फिर बात की जाए कि भाई कुल ज़िले जो नए बने गए उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी जो संख्या है वो 50 है। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये अपने जोधपुर में है। और राजस्थान को जो है अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मरुकांतर हो गया, राजपूताना हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया आदि अलग अलग नामों से अपने जो है अपने राजस्थान को जाना जाता है। आगे चले हम तो ये जो अपना है नया जो अभी राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया नक्शा था राजस्थान का, वो है ये थोड़ा कटा हुआ है तो भी ऑलमोस्ट ये पूरा है। तो आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं। नई सीमाओं का जो गठन नई सीमा के आधार पर जो किया गया है उस आधार पर ये जो नया पूर्ण जिला है। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू, टोंक ये सारे जो जिले कुछ बनाए गए थे उन सब के अनुसार। आगे चलें तो
हमारे राजकीय पशु की बात की जाए तो जिस प्रकार आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे, हमारा जो राजकीय पशु है वो चिंकारा है। तो चिंकारा कुछ इस प्रकार दिखता है, आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं इसकी तस्वीर को, कलर नहीं है फिर भी बड़ी आराम से आगे चलें। तो राजकीय घरेलू पशु की बात की जाए, ये तो जंगली पशु हो गया। अगर घरेलू पशु की बात की जाए तो वो जो है हमारा ऊँट है। तो अगर पूछ ले भाई राजकीय पशु कौन सा है, तो चिंकारा। और राजकीय घरेलू पशु की बात की जाए तो हमें लिखना है ऊँट। लोग हम स्टूडेंट जो है इन सब में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो रोहिड़ा का फूल। तो राजकीय जो पुष्प है वो है जो रोहिड़ा का पुष्प है। इसको हम बड़े आराम से देख सकते हैं आप यहाँ स्क्रीन पर। अगली बात जो है, अगला जो अपने यहाँ पे इधर आप ध्यान से देखिए कि राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी जो है वो घोड़ावड़ है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। राजकीय वृक्ष जो है हमारा खेजड़ी है, जो कि रेगिस्तानी एरिया में सबसे ज़्यादा उगता है। इसके जो पत्ते होते हैं, जिन्हें जो पशु है या पशु जैसे बकरी होगी, ये सब इनको खिलाया जाता है। तो इन जो पत्तों को जो है लूम कहा जाता है, और इनके जो ऊपर जो फल लगता है उसे राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी भाषा में जो है सांगरी सांगरी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान में रखें, क्योंकि अधिक तरह से सवाल पूछे जाते हैं। राजकीय लोक नृत्य की बात की जाए तो घूमर एक सबसे राजकीय लोक नृत्य की बात की जाए तो घूमर जो है अपने राज्य राजस्थान का लोक नृत्य है। और घूमर पर आपको पता ही है, बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, बहुत से नृत्य होते हैं डेली। राजस्थान की एक अपनी अलग सी पहचान है, अपने नृत्य, अपनी पहनावे, अपनी संस्कृति के कारण। अब राजस्थान के अगर संभागों की बात की जाए तो पहले 7 संभाग थे, और उसके बाद जैसे जैसे नए जिले बने, उसके आधार पर कुछ नए संभाग भी बनाए गए, जिसके अनुसार कुल जो संभाग हैं उनकी संख्या जो है 7 से बढ़कर 10 हो चुकी है। अगर हम इन संभागों की बात करें तो नंबर 1 पर जो है सीकर, पाली, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर और भरतपुर। ये कुल अपने जो है 7 संभाग हैं। आप इन सबको आराम से देख सकते हैं। सीकर हो गया, पाली हो गया, बांसवाड़ा हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर। तो ये कुल अब जो संभाग हैं उनकी संख्या 10 है, और ये 10 संभाग जो है बनाए गए हैं। आप अगर लिखना चाहें इनको तो लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी। अक्सर अभी जो है वो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब जितना कुछ चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ सब है, लेकिन चेंजिंग के कारण बहुत कुछ बदल गया है, और आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी को परीक्षा में जो है ये चीज़ किसी और प्रश्न कुछ और पूछा जाए, जवाब कुछ और निकल 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 जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ध्यान से अपनी पढ़ाई को करना है। आगे बात की जाए राजस्थान का जो राज्य खेल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। आगे बात करें राजस्थान का लोक नृत्य, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि है घूमर। आगे राज्य की जो विधायिका हैं वो एक सदनात्मक विधायिका हैं, और राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या का को टोटल राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। और राजस्थान में लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी जो संख्या है वो है 25। और राज्य में विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टोटल जो विधानसभा सीटें हैं उनकी जो संख्या है वो अपने 200 हैं। आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे होंगे और भी कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे कि
राजस्थान विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम जो था वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे लाल सिंह सक्तावत। ये चीज जो भी आपको नाम जो है पुराने कौन कौन थे इनके याद रखने हैं। आगे बात की जाए राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो महाराव संग्राम सिंह थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता की बात की जाए तो वो जसवंत सिंह जी थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान की पहली महिला सांसद की बात की जाए तो ये जो थी श्रीमती शारदा भार्गव थी। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी थी। राजस्थान राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी की बात की जाए तो वो डॉक्टर नारायण सिंह थे। राज्य से राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी डॉक्टर नारायण सिंह थे। और राज्य में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य जो थे वो रामनिवास मिर्धा एवं जसवंत सिंह, ये दोनों ही जो हैं चार चार बार राजस्थान राज्य के मतलब राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सबसे अधिक निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं। इनकी जो ये जो हैं कुल चार चार बार जो है यहाँ पर जो है निर्वाचित हुए थे। अगली बात की जाए तो राज्यसभा में सर्वाधिक बार, अब ये तो थे जो पुरुष जो थे सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए थे। अब अगर महिला की बात की जाए तो श्रीमती शारदा भार्गव जो है वो जो है सर्वाधिक राज्यसभा में निर्वाचित होने वाली महिला थी। ये कुल 3 बार निर्वाचित हुई थी। अगली बात करें तो राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य की बात की जाए तो वो जो जी श्रीमती सुशीला बंगारू जी थी। ये जो है जालोर से बिलोंग करती है। राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य की बात की जाए तो उनका नाम श्रीमती उषा मीणा था। याद रखना है कि अगर पूछे अनुसूचित जाति की पहला लोकसभा सदस्य कौन थी तो वो थी श्रीमती सुशीला बंगारू जालोर की। और राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी तो श्रीमती उषा मीणा। और इनका जो ये जो है सवाई माधोपुर से बिलोंग करती थी। आप थोड़े ध्यान से देख सकते हैं इनके पीछे लिखा भी हुआ है, आप इनको लिख भी सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे चलें तो कुल जिला परिषदें जो हैं उनकी संख्या 33 है। कितनी है? 33। याद में रखिएगा और कहीं पे भी लिख भी लीजिएगा। नगर निगमों की बात की जाए, नगर निगमों की संख्या जो है वो 11 है। 11 नगर निगम अपने जो राजस्थान में बनाए गए। कुल पंचायत समितियों की बात की जाए तो 352। कुल ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 11,283। जिला परिषद सदस्य की बात की जाए तो वो 1,014। पंचायत समिति सदस्य की बात की जाए तो 6,236। सर्वाधिक गांव वाला जिला, अगर सर्वाधिक गांव जहां पर सबसे ज़्यादा गांव है ऐसे राज्य की बात की ऐसे जिले की बात की जाए तो वो जो है हमारा श्री गंगानगर है। सबसे कम गांव वाला जिला जहाँ पर वो जिला जहाँ पर सबसे कम गांव है तो वो हमारा जो है सिरोही जिला है। राज्य में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय की संख्या की बात की जाए तो कुल जो है इनकी संख्या 29 यानी कि 29 है। आगे हम बात करें राज्य के निजी विश्वविद्यालय की संख्या जो है वो 52 है। ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। बाकी का जो भी मैटर हमें कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आज की क्लास में जैसे हमने राजस्थान जी के सामान्य जो परिचय थी वो भी एकदम से अभी जो लेटेस्ट जीके है उसके अनुसार हमने पढ़ी कि कुल कितने जिले हैं, जनसंख्या क्या है और अपनी जो क्षेत्रफल है, कौन से नए संभाग बनाए गए हैं, कौन क्या है, तो इसके बारे में जो हमने चर्चा की थी। ऑलमोस्ट हम कल से जो है एक अलग से आप अगर कमेंट में अगर मुझे बता दो कि आपको किस भर्ती से संबंधित जीके पढ़ना बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें इसके अनुसार पढ़ाना चाहिए तो मैं उसके अनुसार भी पढ़ा दूंगा। लेकिन ऑलमोस्ट यूट्यूब पे जो भी चीज़ें मैं देने वाला हूँ वो सब फ्री होगी। इसके अलावा कोई भी किसी भी चीज़ की कोई भी प्राइस नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। मैं किसी भी तरह का कोई ऐप यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की बात कहूँगा।
तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और यूट्यूब द्वारा हमारी क्लासेस से आपको फ़ायदा होता है तो आप इनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो हम जो है कल से कमेंट में आप ज़रूर मुझसे बताएं कि आपको किस प्रतिसंधित जीके जो है पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, या उससे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पर आपको पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, तो हम उनसे संबंधित जो है कल से क्लासेस शुरू कर देंगे। और जैसे कि अगर हम अभी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, तो पशु परीक्षण हो गया, एलडीसी हो गया, सीटेट का भी अभी मैंने कल ही देखा था कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उसमें भी हम फॉर्म जो है फिलअप करेंगे और बहुत से लोग। और अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, और पीटीटी के जो भी अपने हैं मतलब बीएड के जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। तो उन सब के लिए जीके तो पट्टी एग्ज़ाम जैसे मैंने पहले ही कहा था बहुत ज़रूरी होता है, तो उन सब के लिए काम आएगा। मेरे हिसाब से ट्वेल्थ भी क्लियर होने के होने ही वाली है, तो अब बच्चों के बीएसटीसी के फॉर्म्स भी जो है फिलअप करने शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और जो भी जिस भी टॉपिक पर आपको चर्चा करनी है आप उस पर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई क्लास के